हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको करने के बाद आपको यूं समझिए कि गारंटेड आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने वाले हैं। सो आपको गारंटेड ये जो वीडियो है वो पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ पी बी ए प्राइम नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है इस क्वेश्चन में। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी। इस पी के फैक्टर्स जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो अब क्वेश्चन तो आसान है लेकिन मैक्सिमम बच्चे जिनको प्राइम नंबर्स वगैरह के इनके या फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है वो इस क्वेश्चन में ज़रूर अटकेंगे। तो बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस नॉर्मली आपको आसानी मिलने वाले हैं बोर्ड में, बस हल्के से वो ट्रिकी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने थोड़ा सा ध्यान आपका भटका नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत किया। तो देखिए पी क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, है ना। तो हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स पता होने चाहिए, मतलब दो रूट पता होने चाहिए। रूट से हम फैक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो हमने p के दो फैक्टर निकाल लिए, 1 और p। एक को अल्फा बोल दें और एक को बीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स का हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म है, क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हालांकि ये चीज़ हम उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं, लेकिन ये मैंने जान करके जो फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है, लेकिन ये होगा किसकी हेल्प से, सेकंड चैप्टर की ही हेल्प से, है ना। तो फर्क किस चीज का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, इज इक्वल टू 0 का, है ना। तो देखिए नॉर्मली हम यहाँ पर के भी साथ लेकर चलते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो के क्योंकि एक नॉन जीरो क्वांटिटी होती है तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अगर अब हम यहाँ पर इन जीरोज़ का अल्फ़ा और बीटा यानी कि बेसिकली बोला जाए 1 और p का क्या लेकर चलें, सम लेकर चलें, तो 1 प्लस p टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस p टाइम्स x प्लस 1 इंटू p, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है, आप नोटिस करेंगे ये सेकेंड पार्ट से मैच कर रहे हैं, है ना। तो बड़े ही आराम से हम जो है उस स्ट्रक्चर का जो इक्वेशन है वो निकाल पाए अगर आपको इस फैक्टर और प्राइम के लॉजिक को पता है तो, है ना। अगर किसी को इसी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ तक तो कैसे पहुँचेगा, बिल्कुल भी नहीं पहुँचने वाले हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ये, और साथ साथ हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि भाई इन जीरोज का एडिशन और जीरोज का जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ से इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p हमें यहाँ पर दो जगह देखने को मिल रहा है। चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इस गिवन पॉलिनोमियल को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो रफली ही हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है, p के इक्वल आ रही है, b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -2 के इक्वल, और c की वैल्यू
3 के इक्वल आ रही है। तो अब हम इस गिवन कंडीशन को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें जीरोस का सम और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट और जीरोस की जो रिलेशन होती है उनकी हेल्प लें, तो ये किस में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देखिए, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, राइट। और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरोस का प्रोडक्ट ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए के इक्वल होता है। अब क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखिए, बी की जगह बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2 है तो ब्रैकेट लगानी पड़ी, क्यों, क्योंकि दो साइन साथ आ गए थे, है ना, मल्टीपल में। और यहाँ हम देखें, सॉरी मैंने सी जो है कंपेयर करते वक्त हल्की सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर पी भी है साथ में, है ना। सो सी की वैल्यू जो है वो 3p होगी। तो सी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बन गई, 3p। सो अब हम बड़े आराम से p की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो p की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, सो आई होप समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है। क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है ये पी और क्यू की फॉर्म में है, राइट। ये कहता है कि भाई इसके जो जीरोज है ना वो डबल है, ठीक है, किसके, इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 5x - 3k, यानी कि इसके जो जीरोज आएंगे ना उन जीरोज का डबल कर दें तो वो किसके जीरोज बन जाएंगे, वो ऊपर वाले पोलिनोमियल के जीरोज बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या हम इसके जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। हमें निकालना क्या है, बेसिकली पी और क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो अलग अलग तरीके कैसे बन सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसके जीरोज फाइंड आउट करें, ठीक है, कोई भी जीरोज आ गए, फिर हम उनका डबल करें, तो वो जो डबल करेंगे वो इस ऊपर वाले के जीरोज बन जाएंगे, और जीरो बनेंगे तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से पी और क्यू की वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो चलिए आपको दोनों तरीके बताता हूं, और एक तरीका हम यूज करने वाले हैं जो अभी अभी सेकंड क्वेश्चन में करके आए हैं, रिलेशनशिप के थ्रू। तो हम वही तरीका यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, कंपेयर 2x² - 5x - 3 विद, इसको कंपेयर कर लेते हैं a1x² प्लस b1x प्लस c1 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए a1 किसके इक्वल आ गया 2 के, b1 किसके इक्वल आ गया -5 के, और c1 किसके इक्वल आ गया -3 के, ठीक है। अब साथ साथ हम लेट भी कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ, किसके जीरोज माने 2x² - 5x - 3k। तो देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होगा, -b1 अपॉन a1 के इक्वल होगा, राइट। जबकि b1 कितना है, -5 है, a1 कितना है 2 है, कितना आ गया 5/2, ओके। एंड इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, वही रिलेशन c1 अपॉन a1 से, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। और ये c1 कितना है -3 और c2 कितना है 2, ठीक है। अब हम काम करते हैं अपने जो मेन, जहां से p और q निकालना है उस पोलिनोमियल पर। अब देयरफॉर देखिए, अब क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोज थे, तो मेन पोलिनोमियल के जीरोज क्या हो जाएंगे, इन अल्फा का दुगना और बीटा का भी दुगना, उन जीरोज के दुगने के इक्वल, राइट। सो देयरफॉर 2α एंड 2β आर क्या हो गए, जीरोज हो गए, किसके, x² प्लस px प्लस q के, ओके। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म से, ताकि हमें वहां से इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। सो कंपेयर x² प्लस px प्लस q विद, किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, a2x² प्लस b2x प्लस c2, ओके। सो a2 किसके इक्वल आ रहा है भाई, 1 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, है ना।
और B2 किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है, और C2 किसके इक्वल आ रहा है, Q के। तो देयरफॉर अब देखिए इसके जो जीरोज ये हैं तो इनका एडिशन किसके इक्वल होगा, इनका एडिशन होगा -B2 अपॉन A2 के इक्वल, राइट। जबकि अब ये देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया। अब हम यहाँ पर ऊपर जो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी उनको हम यहाँ यूज करने वाले हैं, राइट। तो देखिए B2 की जगह B2 की वैल्यू रखते हैं, A2 की जगह A2 की वैल्यू रखी जो कि P और 1 थे। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से देखिए अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम 1 से कितनी वैल्यू है, 5/2 है, तो वो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, किसके इक्वल आ गया, -P के। यहां 2 से 2 कैंसिल, माइनस अब इधर शिफ्ट कर दें तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, राइट। अब हम करते हैं क्या, प्रोडक्ट वाली कंडीशन को यूज। तो देखिए 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, भाई जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जबकि अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 को कॉमन नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है ना। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट में रह गए, C2 की वैल्यू कितनी है, Q, और C1 की वैल्यू 1 है। अब देखिए फ्रॉम 2 से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो -3/2 है उसको हमने यहाँ पे यूज किया, और राइट साइड में तो क्या चल रहा है, Q को 1 से डिवाइड करेंगे Q ही बचेगा। 2 से ये 4 कैंसिल, 2 तो 3 दूनी 6, तो Q की वैल्यू देखो क्या आ गई, 6 के इक्वल आ गई, है ना। तो एक तरीका तो हुआ हमारे पास ये। अब दूसरे तरीके में हम क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स करने वाले हैं, देखते हैं इसके फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको इस तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे मेंशन ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, और ये वाला तरीका आपको पसंद आ रहा है, अब तक के जो क्वेश्चंस है वो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए अदर वे करते हैं, हम इस 2x स्क्वेयर -5x -3 के फैक्टर करते हैं, ट्राई करें। देखिए 2 3 6, तो हमें माइनस का 6 मिल रहा है, तो फैक्टर यहाँ पर क्या बन सकते हैं, माइनस का 6x और प्लस का x बन जाएंगे, राइट। सो 2x कॉमन ले लें, क्या बच गया, x -3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1x -3। तो देखिए एक x -3 की ब्रैकेट अलग हो गई और एक बन गया 2x + 1। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, कि फैक्टर्स से हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सॉरी। सो टू फाइंड zeros of 2x स्क्वेयर -5x -3 हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0 रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। ऐसा करते हैं, एक को अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं, राइट, ओके। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास जो x स्क्वेयर प्लस px प्लस q वाली जो इक्वेशन थी, इसके रूट्स डबल हैं किसके, जो अभी अभी हमने निकाले, है ना। रूट बोल दिए, 0 बोल दीजिए फिलहाल, एक्चुअल में रूट इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान में आ जाती है। पॉलिनोमियल की कंडीशन में सेम वैल्यूज को हम जीरोस बोल देते हैं और इक्वेशन में रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। सो अब ये देखिए लेट हम कर लेते हैं, लेट तो खैर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर 2 अल्फा यानी कि 2 इंटू 3, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखी, क्या आ गया 6, एंड 2 बीटा यानी कि 2 इंटू बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखें तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया -1। तो ये जो 6 और -1 है ये क्या हुए, आर जीरोज हुए, किसके, ऑफ x स्क्वेयर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के, राइट। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल में हमें p और q की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी अब यहां पर, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये जीरोज हैं 6 और -1, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पॉलिनोमियल से क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, चलिए बता दे, चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसको पॉलिनोमियल में रहने देते हैं। ये इसके जीरोज हैं
तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है भाई, जब भी x की जगह हम 6 रखेंगे रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी हम x की जगह -1 रखेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसके जीरोज हैं, है ना। तो अब हम यही काम करते हैं, एट x इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन में हम 6 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या बन गया 6p और ये q और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। या आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6p प्लस q इज इक्वल टू -36, नेम इट इक्वेशन 1। अब एट x इज इक्वल टू -1, अब जो दूसरा 0 है कौन है, -1, उस पर काम करते हैं। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस p टाइम ऑफ -1 प्लस q इज इक्वल टू 0। ये वाला तरीका थोड़ा सा कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकता है। तो देखिए -p प्लस q इज इक्वल टू ये आ गया। तो -p प्लस q इज इक्वल टू -1, 1 को उधर शिफ्ट कर लिया, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लें, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लें। सो ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन 1 -2 कर लेते हैं, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ऐसे कर लें। एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो भाई क्या आ गया, अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज किया, ये कैंसिल, ये कितना आ रहा है भाई 7p आ रहा है, और ये कितना आ गया -35 आ गया। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 5 7 35, तो p की वैल्यू आ रही है -5, है ना। और फर्स्ट मेथड्स में देखें p की वैल्यू क्या आ रही थी, ये देखिए -5 ही आ रही थी, है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन वाला जो मेथड है वो मच बेटर है इस दूसरे मेथड से, ठीक है। लेकिन आपको जितने भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं सभी पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या पता हमें कौन सा मेथड जो है वो याद रहे जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस p की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में। सो पुट p इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। सो माइनस p की वैल्यू -5 रखी, प्लस q है इज इक्वल टू -1। सो देखिए ये +5 हो जाएगा, +5 उधर जाकर क्या करेगा -5, तो q की वैल्यू कितनी आ गई -6 के इक्वल आ गई। ये भी चेक करें, बिल्कुल ये भी हमारी सही है ना। सो आई होप आपको ये जो दोनों मेथड हैं वो समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is given -1/4 and product of 0 is 1/4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, बहुत आसान है, मैक्सिमम बच्चों को आता भी पाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। वैसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपको कम से कम 3 नंबर में देखने को जरूर मिल जाएगा। 3 नंबर का आराम से वो क्वेश्चन बनता है, लास्ट जो अभी हमने किया था क्वेश्चन 3, ठीक है। सो देखिए हमें जीरोज गिवन है, तो हम ब्लैक कर लें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो रफली भी कर सकते हैं भाई। अल्फा जो है वो हमारे पास, सॉरी अल्फा नहीं, जो जीरोज हैं उनका सम गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4, एंड उनका प्रोडक्ट गिवन है कितना 1/4। वो -1/4 था और ये +1/4 है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी की थी हमने, k टाइम ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना। तो यहाँ पर हम उनको सब्स्टिट्यूट कर दें, -1/4 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे भाई ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट आपका बन जाता है तो आपको क्या करना होता है, वहां पर एलसीएम ले लेना होता है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 4x² से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या बच गया 1x, प्लस यहाँ भी 4 से 4 डिवाइड होके सिर्फ 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये अब आपको जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा है ना, इसको कंपेयर करना है कि ये किस पार्ट से मैच कर रहा है। तो आप नोटिस करोगे ये हमारे फर्स्ट पार्ट से मैच कर रहा है, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये जो k होता है ना, वो इस तरह की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज होती हैं
उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपके पास जो ब्रैकेट में बच रहा है ऑप्शंस में से आपको उसको चूज़ करना है, ठीक है। सो ए अपना आंसर था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 9th क्लास में हमने सेकंड चैप्टर किया था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल्स होते थे उनको फैक्टराइज करना सीखा था, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था वो। बच्चे नॉर्मली 9th क्लास को थोड़ा लाइट वे में ले जाते हैं। तो देखिए क्या है 4x² माइनस 12x प्लस 9। हमें इसके पहले फैक्टर्स करने हैं, उन फैक्टर से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। सिंपल सा काम है। तो देखिए क्या है 9 चौक 36, ठीक है। तो हमें इस 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, कि उनको ऐड करके माइनस का 12 आ जाए। दैट मीन्स प्रोडक्ट करने से प्लस का 36 आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि भाई दोनों जो टुकड़े होने वाले हैं वे दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए भाई, बीच में माइनस का 12 है ना। तो देखिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सिंपल सा डायरेक्ट 36 को सुनते ही हमारे पास आ रहा है 6 और 6 माइंड में, है ना। तो क्या क्या बन गए, माइनस का 6x और माइनस का 6x। तो चलिए देखिए फर्स्ट टू में से क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन लिया तो क्या बच गया 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 2x माइनस 3 सेम ब्रैकेट बचे। तो कई बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो उनका एक सिंपल सा तरीका है कि आप इस थर्ड टर्म को माइनस का 6x को किससे डिवाइड कर दो, ब्रैकेट की जो ये फर्स्ट टर्म है ना 2x उससे डिवाइड कर दो। x से x कट गया, 2 से 6 को कैंसिल करें तो 3, तो क्या आ गया -3। तो यही पहचान है कि आपको क्या कॉमन लेना है, -3 कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक फैक्टर क्या आ गया 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट कॉमन ले ली। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचा हुआ पार्ट यानी कि 2x माइनस 3। अब बाई चांस ये तो दोनों सेम ब्रैकेट्स बच गई, तो एक बार हम क्या करेंगे पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेके चल पड़ेंगे और एक बार दूसरी को। अब क्योंकि दूसरी तो बिल्कुल सेम है तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें, है ना। 3 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। लेकिन जब दूसरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो वहां से भी तो एक और 3/2 आएगा। दैट मीन्स कि ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, राइट। तो सिंपल सा फैक्टर्स करने का क्वेश्चन था ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जीरोज निकालने का है, वही फैक्टराइज का ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर बच्चे अब थोड़ा सा डर फील करते हैं, किस लिए, वो रूट देख लेते हैं। और ज़्यादातर बच्चों को रूट देखते ही पता नहीं क्या होता है, क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, भाई ये हमें नहीं आ रहा। जबकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आंसर इस क्वेश्चन में ही छिपा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें हमें अलग से देखिए फर्स्ट और लास्ट इसका प्रोडक्ट करें तो 2 और √2 का प्रोडक्ट करें तो 2√2 ही आ रहा है, ठीक है। जबकि आप अब मिडल टर्म को जब ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे भाई 2√2 तो ऑलरेडी हमारे पास कहीं ना कहीं गिवन ही है ना। तो आप क्या करें, ये जो ब्रैकेट यहाँ दे रखी है इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये जो x है वो 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा और यही x फिर 2√2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो बाहर माइनस भी है तो सबका साइन भी, तो 1 से x को मल्टीप्लाई करें तो 1x, फिर माइनस का 2√2 से मल्टीप्लाई किया x को, तो देखिए मिडल टर्म हो गई स्प्लिट, है ना। तो बीच के जो टर्म थे वो दो टुकड़े जो हैं हमारे पास वो हमें मिल चुके हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टू में से कुछ कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x माइनस 1, ठीक है। अब सेकंड में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 2x माइनस 1 बचे। तो कैसे पता करें, फिर से वही तरीका, भाई इस थर्ड टर्म को यानी कि इसको डिवाइड कर लिया किससे, ब्रैकेट के पहले टर्म यानी कि 2x से। तो x से x कट गया, एक 2 से 2 कट गया, क्या बच गया -√2। दैट मीन्स यही हमें कॉमन लेना है, सिंपल। तो एक ब्रैकेट तो बन गई 2x माइनस 1 की और एक बन गई x माइनस √2 की। तो एक बार हम पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेकर चलें और एक बार दूसरी ब्रैकेट को। तो पहली ब्रैकेट से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2
और दूसरे से x की वैल्यू क्या आ रही है, √2 के इक्वल, है ना। तो हमारे पास जो जीरोज हैं वो जीरोज क्या आ गए, 1/2 एंड √2, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हमें जिसके जीरोज गिवन है। इस बार अब तक हम क्या करके आए थे, जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन होता था हमें, है ना। लेकिन इस बार हमें जीरोज ही दिए गए हैं, दैट मीन्स कि हमें अल्फा एंड बीटा गिवन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन उस रिलेशन वाले से भी बहुत आसान होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट जीरोज दे दिए जाएं तो इससे आसान तो और क्या हो सकता है। डायरेक्टली आप रिलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, इसके भी दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप रिलेशन भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी। देखिए जो जीरोज होते हैं ना, उन जीरोज को x के इक्वल रखो, वही तो जीरोज कहलाते हैं। जब उनको आप x की तरफ शिफ्ट करोगे तो वो क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। ये क्या हैं, ये हैं जीरोज, ठीक है। x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, ये तो थे जीरोज। फिर हमने इनको क्या किया, अब x की तरफ शिफ्ट कर लिया, तो अब जो ये फैक्टर्स ये क्या जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया, इनको क्या बोला जाता है, इनको फैक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखी और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, तो ये क्या बन गया, x+3 और x-4। अब देखिए, अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास सिंपल सा वो एक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करें, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, x² - 4x। अब इस 3 की बारी है, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो +3x और -12, तो ये क्या आ गया, x² - x - 12। तो देखिए सीधा सा आपको पार्ट 3 सी जो पार्ट है वो मैच करता नजर आ गया, है ना। या आप रिलेशन से ही करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सिंपली आपको यहाँ पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है। अल्फा की जगह देखिए अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, है ना, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दी हमने, खत्म काम। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है। ये क्या बन गया, -3 + 4 1 x, और यहाँ पर ये क्या बन गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो देखिए ये आ गया x² - x और -12, है ना। सो आई होप आपको ये जो मेथड्स हैं वो समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे। लाइक ज़रूर करें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में देखने को मिल जाता है। क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, उसके जीरोज भी निकालने हैं हमें, ठीक है, और हमें फिर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं और उनके जो जीरोज हैं उनके बीच की जो रिलेशन होती है उसको वेरीफाई भी करना है। कंफर्म, वेरीफाई कुछ भी लिखकर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसको लेकर चलते हैं। कई बार हमें इस तरह से हल्का सा चेंज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और बच्चे नॉर्मली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो हायर डिग्री के टर्म है उसको सबसे पहले, फिर लोअर डिग्री के टर्म उसके बाद, फिर और लोअर डिग्री के टर्म उसके बाद। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। पहले 2 डिग्री की टर्म थी, फिर 1 डिग्री की आई, फिर 0 डिग्री की आ गई, है ना। तो अब हमें इसके जो है मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है। तो 6 18, तो 6 18, तो 9 दूनी भी 18 ही होता है ना, और 9 और 2 का जो डिफरेंस है वो 7 भी होता है। तो ये क्या आ गया, -9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 एज इट इज। अब पहले 2 में से ऐसा क्या कॉमन आ सकता है भाई, 3 और x कॉमन आ सकता है। तो क्या बच गया, 2x - 3। अब देखिए जो दूसरी जो ब्रैकेट है वो भी 2x - 3 होनी चाहिए, जबकि ये हिस्सा तो बिल्कुल सेम है। तो क्या कॉमन आना चाहिए, प्लस का 1, है ना। तो हमारे पास एक ब्रैकेट बन गई 2x - 3 की और एक ब्रैकेट बन गई 3x + 1 की, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इनके जीरोज निकालते हैं। सो टू फाइंड जीरोज हम क्या करने वाले हैं,
एक बार 2x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 3x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1/3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया और यहाँ इसको बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, जो ये इक्वेशन थी इसको बोल लीजिए, इसको बोल लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लेकर चल पड़ते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए हमने जीरोज निकालने का जो काम था वो तो कर लिया, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमें कोफिशिएंट्स भी पता होने चाहिए। तो हम पहले कंपेयर कर लेते हैं कि कंपेयर 6x² - 7x - 3 विद ax² प्लस bx प्लस ck। ठीक है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -7 के इक्वल आ गई, c की वैल्यू -3 के इक्वल आ गई। तो देखिए अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई में बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको साथ साथ ही लेकर चलते हैं, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी और इक्वल टू बीच में चल ही रहा है। जब आपने पहली ही लाइन में इनको इक्वल दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया, तो आप खुद सोचिए कि आपको आगे के स्टेप करने की जरूरत है, नहीं ना। तो इस वजह से जब भी आपको इक्वलिटी का वेरिफिकेशन करना हो या प्रूव करना हो कोई चीज इक्वलिटी से रिलेटेड, तो उसके लेफ्ट साइड को अलग लेकर चलिए और राइट को अलग लेकर चलिए और उनका जो रिजल्ट है उनको इक्वल दिखाइए। ठीक है, तो अल्फा की जगह देखिए अब अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं, फिर प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख रहे हैं, माइनस का 1/3, तो क्या बन जाएगा, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब ले लिया हमने एलसीएम, तो क्या बन गया 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6। अब लेके चलते हैं इसकी जो राइट साइड है, क्या होती है, -b/a। देखिए तो -b की जगह देखिए b की वैल्यू रखी और a की जगह a की वैल्यू रखी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 हो गया। अब हम बोलेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना चाहिए। नाउ अब हम प्रोडक्ट वाली वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो देखिए अल्फा क्या था हमारे पास 3/2 और बीटा क्या था -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, -1/2 बच गया। अब जबकि इसकी जो राइट साइड होती है अल्फा इंटू बीटा की रिलेशन की, वो क्या होती है, c/a। तो c कितना है भाई अपने पास, c है -3 और a कितना है 6, तो माइनस तो एज इट इज रह गया, 3 से 6 को काटे तो 2, देखिए यहाँ भी ये क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमें कोई भी वेरिफिकेशन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसके स्टेप्स समझ आए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है, कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल फॉर्म को दे दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसकी डिग्री निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका आपको क्या करना है, कई बच्चे क्या करेंगे, कंप्लीटली इसको सोल्व करने लग जाएंगे कि भाई x को पहले इन चारों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया और फिर देखेंगे क्या है, क्या चक्कर नहीं है। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो, देखिए इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, x, तो x की पावर 1 हुई है ना। और इस ब्रैकेट में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हमारे पास 4 है। क्या कोई और कंपटीशन यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी को, मतलब x को हम किसी बचे हुए टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 डिग्री बन सकती हो। देखिए x को जब हम x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 बनेगी। ठीक है, तो क्या x को किसी और से मल्टीप्लाई करके 5 पावर बन सकती है, नहीं बन सकती है। क्या 1 को किसी और से मल्टीप्लाई करके क्या 5 पावर बन सकती है, वहां भी नहीं बन सकती है ना। तो ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, आपको इवन पेन तक चलाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ही आप ऑब्जर्व करके आंसर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कि भाई उनकी क्या पावर आ रही है। तो x की पावर यहाँ 1 है और x की पावर यहाँ 4 है, तो 4 और 1 कितनी हो गई, 5, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जीरोस फाइंड आउट करने का है, लेकिन हमें क्वेश्चन में अटकाया कहाँ गया है, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल ऐसी दी गई है कि भाई इसके फैक्टर्स करने काफ़ी हद तक बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी फील करवाते हैं, है ना।
काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट तरीका भी होता है। क्या? ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में हमारे पास एक और तरीका ये होता है कि भाई ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनकी हेल्प लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें जितने ऑप्शंस दिए गए हैं हम क्या कर सकते हैं, उनमें से वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल किसकी वजह से जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर आप कोई कांस्टेंट रख के यहाँ पर देखेंगे, जैसे 2 या 2 - 2 भी है, 4 भी है, तो इनको आप इसमें रख के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर ये जीरो बनने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने इस पोलिनोमियल में कहीं पर भी, मान लीजिए हमने 2 ही रखा, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 × 2, फिर माइनस ये हमने मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट, तो m² - 3m। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो तो क्या बन गया, हमारे पास कांस्टेंट बन गया। पर अगर ये कांस्टेंट बन गया तो क्या ये हिस्सा किसी से कैंसिल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमें तो रिजल्ट में जीरो लाने के लिए इसके ओपोजिट यहां चाहिए। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए कि भाई m² प्लस का 3m बने, ताकि पीछे ये जो है एज इट इज लग के आपस में कट जाए और रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। पर यहाँ तो क्या आ गया, नंबर आ गया। तो यहीं से सीधा सीधा देखिए हिंट मिल रहा है क्या भाई, ना तो ये -2 इसका जीरो हो सकता है, ना ये 4 इसका जीरो हो सकता है, ना ये 2 इसका जीरो हो सकता है। दैट मीन्स कि ए, बी और सी तीनों के तीनों पार्ट हमारे रास्ते से हट गए, है ना। तो बचा क्या, डी। तो यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। वेरीफाई करना चाहते हैं तो भाई इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लो। मान लीजिए हमने पहले -m को चूज किया, तो देखिए हम इसमें -m को रखते हैं, तो x की जगह -m रखा तो -m का स्क्वायर 3 टाइम ऑफ -m और माइनस वो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये बना। ठीक है, तो देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, m का स्क्वायर m², ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3m। देखो वही सिचुएशन नहीं बन गई जो हमें चाहिए थी, कट गया। क्या आ रहा है रिजल्ट, जीरो। यानी कि -m इसका क्या हुआ, एक जीरो हुआ। इसी तरह से m+3 को भी रख के हम चेक कर सकते हैं, तो गारंटेड वहां से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना इसको एक और तरीके, फैक्टर वाले तरीके से भी किया जा सकता था। कैसे? अब ध्यान से देखें तो एक m है और एक m+3 है, और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस लें, देखिए m+3 में से मैंने m घटाया तो m से m कट गया, क्या बच गया, 3। देखिए हमें मिडल टर्म जो कि x है उसका कोफिशिएंट कितना है, 3 ही तो चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से कर दें, -m+3x और प्लस का mx, माइनस में ये वाला कांस्टेंट वाला हिस्सा तो सेम। हालांकि मैं इसका रेफरेंस तो नहीं देना चाहूँगा, भाई आप इस तरीके से करें क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार, तो ऑप्शन का जो तरीका है वो बेटर रहता है। ये तो मैं अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ किसी को अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो उसके लिए। ठीक है, तो देखिए -m और ये प्लस का m ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 3x, और वही हमें ऊपर चाहिए भी। ठीक है, तो अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, भाई x ही कॉमन आ सकता है। क्या बच गया, एक x -m+3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से भी ऐसा क्या कॉमन लें कि हमारे पास सेम यही ब्रैकेट बचे, तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखिए x तो यूं का यूं हमें चाहिए, बचा क्या, m, तो m हमने कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गई, x -m+3 की, और एक ब्रैकेट किसकी आ गई, x + m की। तो अब जब हम इसको =0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, x + m, और जब इसको =0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए -m। तो ये वही d वाले फैक्टर्स नहीं है ना। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें हमें कहीं के एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल रहा है दो जगह। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ से हमें इसी के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर ये सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई
हो जाए तो हम एक्चुअल में इसी सिचुएशन को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इन्होंने इसके जीरोज़ को नाम दे ही रखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए ए किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, बी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टाइम ऑफ के प्लस 6 के इक्वल आ रहा है, और सी किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ, ऐसा करते हैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 4k और माइनस 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, है ना। अब हम इस रिलेशन को लेकर चलते हैं। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है किसके इक्वल, हाफ नहीं है, 1/3 ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, सो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। फिर 1/3 प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ए दोनों तरफ सेम है ही, कैंसिल कर दिया। अब हम b की और c की जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए b किसके इक्वल है, माइनस टाइम ऑफ k प्लस 6k, तो ब्रैकेट लगानी पड़ी, 1/3 c की जगह c की वैल्यू रख देते हैं 4k माइनस 2। ओके, अब ऐसा कर लेते हैं, देखिए ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इस 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा वो सभी से, k से भी और 6 से भी, तो ये क्या बन गया 3k प्लस 18, और यहाँ क्या बच गया 4k माइनस 2। अब हमें क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, 3k को शिफ्ट कर लेते हैं और -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इसी तरह की प्रॉपर्टी का, लगभग इस तरह की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, वहाँ बस ये 1/3 जो है वो नहीं था। ओके, हल्का हल्का चेंज करके ही आपको क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इन द रेशियो। अब तक हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, इस बार हमें जो जीरोज हैं वो जीरोज का रेशियो गिवन है, कितना है 2 और 3 का। लेकिन अब जब रेशियो दिया गया है तो कुछ ना कुछ अलग हिंट तो जरूर देगा। तो हिंट क्या दिया, द सम इज, देयर सम इज, ये उनके जीरोज का जो सम होगा वो 25 होगा, है ना। तो हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ऑफ दीज जीरोज, दैट मीन्स कि हमें पहले वो जीरोज निकालने पड़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, अब हमें जो रेशियो दिया गया वो कितना है, 2 और 3 है। गिवन रेशियो इज 2:3। सो अब यहाँ पे, अब क्योंकि रेशियो की बात आ रही है तो कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो भी होगा, तो हम वो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी के मान लें। देयरफॉर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 2k के इक्वल, अल्फा मान लेते हैं 2k के इक्वल, है ना, और बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3k के इक्वल। अब हमें एक और चीज़ दी गई है क्या, कि भाई इन दोनों जीरोज का सम कितना है, 25 है। दैट मीन्स कि 2k और 3k इनका सम 25 हुआ, है ना, यानी कि 5k इज इक्वल टू 25। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, k की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। देयरफॉर अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ 5, दैट मीन्स 10, एंड बीटा किसके इक्वल आ गया, 3 टाइम ऑफ 5, दैट मीन्स 15। हो गया ना सिंपल सा, हमें जीरोस पता चल गए। अब जीरोस पता चल गए तो बड़े आराम से हम, ऑब्वियस सी बात है, इनका अब प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू 15 कितना आ गया, 150 था ना। औरों से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और नॉर्मली हमारे पास एनसीईआरटी में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में ज़रूर है। और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, सीरियसली इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन होने वाला है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं
वो दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। ओके, हमें कुछ रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो 3 अलग अलग क्वांटिटीज़ हमें निकालने के लिए दी गई हैं ये अल्फ़ा और बीटा से ही बनी हुई है, ठीक है। तो एक तरीका तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को पहले बड़े आसान वे में इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। अभी आप देखेंगे भाई जो पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल के हो जाने वाले हैं फैक्टर्स। क्या है 13x प्लस 6, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स प्लस 6, है ना। और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 6, तो यहाँ से ऐसा क्या कॉमन ले x माइनस 6 बचे माइनस का 1, तो x माइनस 6 एक अलग ब्रैकेट हो गई और एक 2x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/2। इसको बड़े आराम से हम अल्फ़ा और बीटा मान सकते हैं। अब यही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इनमें सब्सटीट्यूट भी कर दें और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। तो आप कहेंगे भाई इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस था। तो एक्चुअली आपको इस तरह का पॉलिनोमियल ही नहीं देने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना आसान कई बार हमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया जाएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाएगा। अब तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आप देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 की जगह ऐसा कर देते हैं 8 कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या इसके फैक्टर्स हो रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8, भाई 8 दूनी 16, 16 के कोई ऐसे फैक्टर कि जिनको ऐड करें तो माइनस का 13 है, आई थिंक नहीं होते, है ना। अब यहाँ पर आकर बच्चे अटक जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब इनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी हेल्प करते हैं हमारी रिलेशंस, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशन, ठीक है। और वहाँ पर भी हमें हेल्प कौन करेगा, नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, 2.5 एक्सरसाइज होती थी, उन आइडेंटिटीज़ की हेल्प हमें लेनी होगी, ठीक है। कैसे देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -13 के इक्वल आ रही है और c की वैल्यू 8 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब इनके जो जीरोज़ हैं उनके जीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा तो खैर इन्होंने दे ही रखा है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आएगा -b/a, तो माइनस b कितना है भाई -13/a कितना है 2, कितना आ गया 13/2 आ गया, राइट। अब अल्फ़ा इंटू बीटा लेकर चलते हैं जो कि कितना है c/a के इक्वल होता है, तो ये कितना है 8/2, दैट मीन्स कि 4 के इक्वल आ गया, राइट। तो चाहे तो फिलहाल के लिए समझने के लिए कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान बनाने के लिए 13 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें देखिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। मान लीजिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। तो देखिए एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे आया भाई, आइडेंटिटी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है ना। हमने इस 2 अल्फ़ा बीटा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आपको ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, ये आइडेंटिटीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर से रिलेटेड या क्यूब से रिलेटेड आप इनको बोल सकते हैं। तो अब आप नोटिस करेंगे ये जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म में बदल गया जिसमें हमें जीरोज़ का सम भी दिख रहा है, जीरोज़ का प्रोडक्ट भी दिख रहा है। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर उन सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ गया 169 डिवाइडेड बाय 4 -8। बाकी अब जो कैलकुलेशन आप करेंगे वही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, अल्फ़ा बाय बीटा एंड प्लस बीटा बाय अल्फ़ा है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसका देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आया अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ऊपर क्या बना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी देखिए ये अभी अभी आप फर्स्ट पार्ट में सॉर्ट आउट करके आए हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना।
अगर आपने पहले कर दिया है तो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे तो करना ही पड़ेगा। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दो जगह, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दो जगह सब्स्टिट्यूट करने की बजाय आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के नीचे भी और इस 2 अल्फ़ा बीटा के नीचे भी। तो इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचा, है ना। अब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए सिंपल ऐसे ही, है ना। तो ये कितना आ गया, 169 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और एक 4 पहले से ही था, तो ये क्या आ गया हमारे पास 169 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2, और फिर से हमारे पास वैसी ही कंडीशन बनने वाली है 32। बाई चांस ये तो यहाँ पर भी 32 ही बना था, सेम ही रिजल्ट आने वाला है इन दोनों का, है ना। तो कितना आ जाएगा 137 बाय 16, ऐसा ही ऊपर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, एक्स क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी की ही हेल्प लेने वाले हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अकेला एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, एक्चुअली पूरी ये आइडेंटिटी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, इसका एक और तरीका हो सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से। ये कहाँ से आया हमारे पास, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी को ओपन किया। तो जब आप इसके आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स प्लस वाई, इसके इक्वल होता है। तो जब आप इस चीज़ को उठा के इस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ राइट साइड में क्या बचा दी, सिर्फ दोनों का प्रोडक्ट बचा, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, क्यूब का एडिशन बच गया, है ना। तो आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लेकर चलेंगे तो आपको इस चीज़ को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप ये वाली सिचुएशन लेकर चलें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, 13/2 उसका क्यूब, और यहाँ 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा 4 था, और प्रोडक्ट कितना है 13/2 के इक्वल। तो कैंसिलेशन और हल्की फुल्की कैलकुलेशन के बाद आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है, और उस रिलेशन को भी निकालना आना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। सो आई होप आपको जो लास्ट का क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके चलिए, आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।